स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। आज है हम यहाँ यूके में लिलीशाल नेशनल स्पोर्ट्स एंड कॉन्फ्रेंसिंग सेंटर। इस जगह पर काफ़ी सारे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होती है और मैचेस भी होते हैं, जैसे कि फ़ुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस वगैरह। आज हम हैं यहाँ अपने बेटे के साथ। ही इज़ इनटू फुटबॉल और उसकी ट्रेनिंग हो रही है टेलफोर्ड टाउन फुटबॉल क्लब में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि यूके में फ़ुटबॉल के लिए बच्चों के लिए क्या फैसिलिटीज़ है, क्या ऑप्शंस है फुटबॉल क्लब ज्वाइन करने के लिए और क्या प्रोसेस होता है। तो मेरे साथ बने रहिए। ये है यहाँ का क्लब, हम जाएंगे इसके अंदर। तो ये है स्पोर्ट्स सेंटर का क्लब। यहाँ खिलाड़ी और कोचेस आके यहाँ पे ब्रेक ले सकते हैं, स्नैक्स ले सकते हैं। आई शो यू द क्लब वंस। यहाँ चल रहा है फुटबॉल की ट्रेनिंग। इनके क्लब का नाम है टेलफोर्ड टाउन AFC और ये खेल रहा है हमारा बेटा यहाँ पे। यूके में फ़ुटबॉल का तो काफ़ी क्रेज़ है, तो बच्चों को 3-4 साल की उम्र में ही फ़ुटबॉल ट्रेनिंग के लिए किसी एक क्लब में एडमिट कर दिया जाता है। एडमिशन काफ़ी सिंपल है। यहाँ पे हर गली में फ़ुटबॉल क्लब है, हर एक एरिया तो आपको उस फ़ुटबॉल क्लब के साइट पे जाके अप्लाई करना होता है, या फेसबुक पे आप सर्च कर लो उस फ़ुटबॉल क्लब के पेज के लिए और फिर वहाँ पे आपको कांटेक्ट मिल जाएगा और उनसे कांटेक्ट करना होता है। ज़्यादातर फ़ुटबॉल क्लब की एंट्रीज़ होती है स्कूल ईयर के स्टार्ट में, अगस्त सितंबर में ज़्यादातर, बट ज़रूरी नहीं है। आप स्टिल अप्रोच कर सकते हैं क्लब को। जैसे कि आप जानते होंगे यूके में कुछ भी मुफ्त नहीं है, फ्री में नहीं है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग हो रही है इसके लिए भी क्लब इस सेंटर को पे करता है और बाकायदा इनके साइट पे जाके बुक करना पड़ता है। कुछ क्लब्स होते हैं जहाँ पे ट्रेनिंग फ्री होती है, लेकिन ज़्यादातर क्लब्स मंथली चार्ज करते हैं। इनका चार्ज है 25 पाउंड्स पर मंथ। लेकिन कोई भी क्लब इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। ये प्रॉफिट्स के लिए चार्ज नहीं करते। ये जो भी फ़ी चार्ज करते हैं ये बच्चों के किट के लिए यूज़ होता है, फुटबॉल्स के लिए यूज़ होता है और पिचेस बुक करने के लिए होता है। बहुत ज़ोरों की बारिश हो रही है यहाँ पे और बच्चे खेल रहे हैं। जब हम यूके आए तो हमारा बेटा कुछ 4th स्टैंडर्ड में था, तो यहाँ आकर हमने उसका एडमिशन यहाँ के प्राइमरी स्कूल में किया। कि कुछ 6-8 महीनों में ही उसने फुटबॉल के प्रति एक डीप पैशन डेवलप किया। ही ब्रीथ्स एंड ईट्स द गेम। तो उसके इस पैशन को देखते हुए मैंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की। मैंने अपने कलीग्स के साथ फेसबुक पे रिसर्च की और आसपास के सारे क्लब्स के पेजेस को सब्सक्राइब किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया तो उस पेज के सारे अपडेट्स आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। उन्हीं में से एक अपडेट आया कि दिस क्लब इज़ लुकिंग फॉर फॉर्मिंग अ न्यू अंडर 12 टीम। तो दिए गए कॉन्टैक्ट में मैंने कॉन्टैक्ट किया और फिर आवर सन गॉट सेलेक्टेड। तब से लेकर अब तक
इन लोगों ने करीब 20 से 25 मैचेस खेले हैं एक सीज़न में। कुछ थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आए। इसको बनना था स्ट्राइकर, पहले इसको दिया गया था डिफेंस, पर नाउ ही हैज़ प्रूवन इट, सो अब इसको स्ट्राइकर की पोजीशन मिल चुकी है। सो फार सो गुड, अब तक ठीक ही चल रहा है, सो वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। Football is a team game, so at least it will build the character and personality for sure. जब फुटबॉल जैसा स्पोर्ट्स आप इस कंट्री में चूज़ करते हैं तो ध्यान रखिए, आपको घंटों बारिश में, कड़ाके की सर्दी में खड़ा होने के लिए तैयार रहना पड़ता है, तो फिर उन चीज़ों का डर आपके दिलो दिमाग से निकाल ही दीजिए। इस ब्लॉग में अभी के लिए बस इतना ही। If the information provided in this vlog has been useful to in any way, do comment below and let us know. We'll be happy to hear. Thank you. Take care. तो जब आप एक बार सब्सक्राइब कर लेते हो तो उन क्लब्स के सारे अपडेट्स आपके पास आने शुरू हो जाते हैं। तो लकीली ये लोग अंडर 12 की एक न्यू टीम फॉर्म कर रहे थे, तो मैंने अब नॉमिनेट किया और फिर उन लोगों ने एक बार ट्रेनिंग के लिए बुलाया और उसके बाद सिलेक्शन किया, और तब से लेकर अब तक इन लोगों ने करीब 20-25 मैचेस किए होंगे। काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे और फुटबॉल को काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। इट्स अ टीम गेम, सो इट बिल्ड्स द कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी एज वेल, so we are hoping for the best for our kid.